रिजल्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग रिस्पांस की का वेट कर रहे थे, जल्द ही उनका सपना पूरा होने वाला है। 27 तारीख को झारखंड हाई कोर्ट में रिस्पांस की को लेकर हियरिंग है और मुझे यह विश्वास है कि 1 से 2 हियरिंग में ही जेएसएससी को रिस्पांस की देना होगा। बहुत सारे दोस्त सोच रहे हैं कि 1 to 5 में पेपर 2 का कुड़माली और पंचपरगनिया का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है तो रिस्पांस कैसे मिलेगा। 6 to 8 का तो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है दोस्त। 1 to 5 में 2 ही लैंग्वेज का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है तो रिस्पांस की क्यों नहीं दे सकता है बताइए। रिजल्ट तो नहीं हम लोग मांग रहे हैं ना, रिस्पांस की मांग रहे हैं ताकि हमको पता चल सके मेरा मार्क्स कितना है। और बहुत सारे लोग यह सोच रहे थे कि केस करेगा तो इसमें वैकेंसी फंस जाएगा। रिस्पांस के लिए वैकेंसी क्यों फंसेगा बताइए। इसमें तो ऐसा नहीं है कि स्टे लगा देगा, ऐसा तो है नहीं कि जजमेंट रिजर्व रख लिया तो 6 महीना के बाद जजमेंट देगा। वैसा तो हाईकोर्ट में इस मैटर में तो होने वाला है नहीं। तो किसी को यह सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है और डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। रिस्पांस की मिलने से आप लोग आश्वस्त हो जाएंगे कि आपके मार्क्स कितने हैं। मार्क्स अगर आपको पता चल जाएंगे कितने हैं तब अपने आप को संतुष्ट हो पाएंगे कि मेरा सिलेक्शन क्यों हुआ और क्यों नहीं हुआ। अभी आप देखिए, हर लोग बोलते हैं मेरा 100 में से 89 है, 98 है, कुछ भी बोल दे रहे हैं बताइए, कुछ भी। पेपर खोरठा में सब बोलता है अभी 95 नंबर आया, लेकिन रिस्पांस के आने के बाद ही आपको पता चलेगा आपके कितने एग्जैक्ट मार्क्स हैं। 6 to 8 में आप देखिए 380 क्वेश्चन है, उसमें से बोलते हैं सबको 250 आ रहा है, 280 आ रहा है, 290 आ रहा है। आप देख सकते होंगे कि हर कोई बोलता है 180 में से 140 आ रहा है, 150 आ रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, हर कोई तो नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, जबकि क्वेश्चन उतना तो आसान है नहीं। बिहार के जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं आप देख रहे होंगे 60% ज़्यादा कटअप नहीं जा रहा है, किसी में 70% जा रहा है। तो वहाँ का सिलेबस भी आसान था, झारखंड का सिलेबस भी इतना टफ है। तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि 50 से 55% से ज़्यादा कटअप झारखंड में नहीं जाने वाला है, कभी नहीं जाएगा। जो लोग बोल रहे हैं ना वो हवा में तीर मार रहे हैं बताइए, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम फ्रेश हुआ है उसमें कटअप ज़्यादा नहीं गया है। पीजीटी की बात मत कीजिए, पीजीटी में सेटिंग बड़े स्तर पर हुए हैं। लैब असिस्टेंट की बात मत कीजिए, उसमें सेटिंग बड़े स्तर पर हुए हैं, लेकिन सहायक आचार्य में सेटिंग नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि एग्जाम 3 सेंटर पर हुआ है, 6 to 8 में 4 सेंटर पर हुआ है। यही वजह है कि उनमें सेटिंग नहीं हो पाए हैं। लेकिन जो लोग दोस्त सोच रहे हैं कि सहायक आचार्य में कटअप बहुत जाएगा, वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप देख सकते बीपीएससी का रिजल्ट आया, कितना परसेंट गया कटअप बताइए, 60% गया। मैं मानता हूँ वहाँ नेगेटिव था इसीलिए 60% गया, तो 65% जाता क्या। ऑल ओवर इंडिया क्या स्टूडेंट है वहाँ, ये भी आपको सोचने की आवश्यकता है। झारखंड में सिर्फ झारखंडी है। 2016 जेटेट अगर कोई बिहार के लड़के पास किए होंगे तो वो दिए हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उसकी संख्या बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। उनके जो भी थे बिहार में ही उनकी नौकरी हो गई। इसीलिए आप लोगों को टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप रिस्पांस की आने दीजिए। आपको ऑटोमेटिक जो भी बोल रहे हैं ना, मेरा 180 में से 140 आ रहा है, 160 आ रहा है, रिस्पांस के आने दीजिए। आपका मार्क्स 100 रहेगा, 100 आप देख लीजिएगा। रिस्पांस के आने के बाद सब पता चल जाएगा। जितना लंबा फेंकना है आप फेंक लीजिए। हालांकि किसी को झूठ बोलने से क्या होगा, नौकरी होगी आपकी, नहीं होगी आपकी होगी। इसीलिए उसमें कोई कुछ नहीं है। आप दूसरों को झूठ बोलिए, जितना बोलना है बोलिए, बोल सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। हर कोई बोलता है, आपसे ग्रुप चैटिंग वूटिंग करते रहिए कि मेरा 140 आ रहा है, 108 180 आ रहा है। 180 में 180 अब बोल दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 180 में से 180 बोल दीजिए, 140 क्यों बोलते भाई, 180 बोल दीजिए, वही अच्छा रहेगा। लेकिन रिस्पांस के आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो भी साथी लोग केस किए हैं, बहुत अच्छा स्टेप है, उनका वेलकम स्टेप है। और बहुत सारे दोस्त हैं जो इस मुहिम में आगे आए हैं और बढ़ चढ़कर पैसा भी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को। और उम्मीद है कि 1 से 2 हियरिंग में हम लोगों का जजमेंट बहुत जल्द ही आ जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट कब आएगा ये तो कोई नहीं जानता है। 6 महीना का जो समय रहता है वो बिल्कुल भी गलत बात है। 6 महीना नहीं रहता है दोस्त, उनका समय अनलिमिटेड है, वो कितना दिन भी रिजर्व रख सकता है। लेकिन हम लोग एक आस लगाते हैं कि जजमेंट बहुत जल्द आएगा, क्योंकि इसमें स्टे है। बहुत सारे केस में स्टे नहीं रहता है ना, तो उसमें जजमेंट लेट करता है, लेकिन इसमें एक रिजल्ट पर स्टे है। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि हम लोग बहुत ही जल्द जजमेंट आएगा इसका। जल्द है तो जल्द है, बाकी ये कोई नहीं जानता है कि कब आएगा। कब आएगा ये फिक्स डेट कोई नहीं बता सकता है।
सिर्फ जज लोग ही बता सकते हैं, बाकी जो केस लड़े वकील साहब वो भी नहीं बता पाएंगे। इसीलिए आप लोग हताश और परेशान नहीं रहिए, जजमेंट आना ही है। 4-4.5 महीना तो हो ही गया, हम लोग 6 महीना 7 महीना तक वेट कर ही सकते हैं, कोई और करना ही है, हम लोग तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि जजमेंट जरूर आएगा। और जो लोग सोचते हैं एग्ज़ाम कैंसिल होगा, और निश्चित रहे एग्ज़ाम सहायक आचार्य का कभी कैंसिल नहीं होने वाला है। किसी भी वजह, ऐसा कोई रीज़न नहीं है, फैक्ट रीज़न जिससे एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है। इसलिए एग्ज़ाम कैंसिल होने की बात ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। हमारी बात आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करेंगे, अपनी सुझाव अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।